e-learning by Professor Amanullah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। नाम से ज़ाहिर है कि ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर अंडर रूट ले लें तो उसे क्या है, हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। टेकिंग अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट इज़ क्या डिनोटेड बाय, देखें क्या है, ये मैंने CRMS लिखा, पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर सी फॉर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो पढ़ना आपने क्या है, इधर से है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सी फॉर वेलोसिटी। इस तरह से क्या है, मैंने कहा कि जो है अगर मैं ये अंडर रूट हटा दूं और यो भी अंडर रूट निकालूं तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। टेकिंग अंडर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, मैंने कहा था कि मैंने मीन स्क्वायर वेलोसिटी का भी अंडर रूट ले लिया और क्या है जो उसकी मैं डेरिवेशन निकाली थी उसका भी अंडर रूट ले लिया, तो इसे हम क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, मैंने मीन स्क्वायर वेलोसिटी का अंडर रूट ले लिया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मैंने कोई रिलेशनशिप जो निकाला था उसका भी अंडर रूट ले लिया। तो इस तरह से क्या है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाता है। अगर मैं इसको हटा दूं तो आपके पास जो है, अगर मैं इसको हटा दूं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास क्या है ये N1 इंटू C1 स्क्वायर प्लस N2 इंटू C2 स्क्वायर प्लस N3 C3 स्क्वायर ओवर के N1 प्लस N2 प्लस N3, ये हमारे पास क्या है कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन है जिसे काइनेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये PV इज इक्वल टू 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इस तरह से क्या है, यहाँ हमारे पास जो है ये अगर मैं 1 मोल गैस लूँ तो उसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। N में क्या है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम क्या है 1 मोल ऑफ गैस के लिए लेते हैं। तो मैंने क्या है ये वही इक्वेशन जो ये थी आपके पास, जो काइनेटिक इक्वेशन को मैंने चेंज कर दिया, PV इज इक्वल टू 1/3 m। अब क्या N जो था इसको मैंने N ने एवोगैड्रो नंबर कर दिया है। तो इस तरह से क्या है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस तरह से PV इज इक्वल टू 1/3 mNA इंटू क्या है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इस तरह से क्या है हमारे पास क्या है ये एक रिलेशनशिप आ गया। तो इस तरह से क्या है मेरे पास क्या है ये अगर मैं क्या M और Na को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। देखें मेरे पास मॉलिक्यूलर मास, तो मैं अगर इसकी जगह फिर जो है मैं M लिख दूं तो क्या है मेरे पास क्या है PV इज इक्वल टू 1/3 m मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ जाता है। अब मैं इसको रीअरेंज कर लूँ तो मैं क्या मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने के लिए मैं इस रकम को इधर ले जाता हूँ, इस तरफ ये ओवर m आ जाता है, ये मैंने m लिख दी। तो 1/3 को उधर ले जाऊँगा तो 3/1 आ जाएगा। तो इस तरह से मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 इंटू PV/m। तो हम जानते हैं कि PV किसके बराबर है, ये हम जानते हैं। तो PV क्या है इज इक्वल टू RT के बराबर होता है। तो यही इक्वेशन मैं यहाँ पर RT लिख दूँ तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है आपके पास जो है 3RT/m। तो इस तरह से देख लें क्या है मेरे पास जो है ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू 3RT/m आ गया। तो मैं क्या है इसका भी अंडर रूट ले लेता हूँ, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अंडर रूट, तो ये क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गया। तो एज इक्वल टू 3RT/m का भी अंडर रूट ले लूँ तो हमारे पास क्या है, फिर मैंने इसको क्या लिख दिया है, मैंने क्या है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिख दिया एज इक्वल टू 3RT/m। देख ले क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है इज क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देख लें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैसेस। देख लें मैंने इस रिलेशनशिप से मैंने कहा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज क्या है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द
मालिकुल मासेस ऑफ द गैसेस। इस तरह से क्या है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का टॉपिक जो है ये ख़त्म हुआ। तो आप मेरे इस चैनल को क्या लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास जो है जल्दी पहुंच सके।